जनपद सहारनपुर के ग्राम पंचायत धौलापड़ा से प्रधान पद के विजेता भाई फैजान उर्फ जानी ने जनता का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि जनता ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मान सम्मान दिया। मैं उनका आभारी हूं और साथ ही साथ कहा मैंने जो जनता से वादे किए हैं मैं उन पर पूर्ण रूप से उतरूंगा और ग्राम में संपूर्ण कार्य कराएंगे और ग्राम वासियों से अपील की लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, शासन प्रशासन के आदेशों को माने। कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे ग्राम का माहौल खराब हो। यू न्यूज़ पर ताजरन खबरों के लिए जुड़े रहिए। प्रभारी आमिर सलमानी के मैं आमिर सलमानी यू न्यूज़ से बड़ी खबर से आपको रूबरू कराता हूं। देखिए, हम धौलापड़ा गांव में पहुंचे हैं, सरसावा के पास में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस गांव के अंदर देखने की मिल रही है, यहां साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। इस गांव की बहुत दुर्दशा खराब हैगी और हमने मौके पे आके खुद देखा है। और यहां पे जो विजेता प्रधान है, जो पहले प्रधान है, उन्होंने यहाँ साफ सफाई किसी प्रकार की नहीं करा रखी थी। प्रधान जी का बताना है यहाँ से कई ट्रालियाँ हमने सफाई विजेता होने के बाद में, प्रधान पद के जीतने के बाद में यहाँ से निकलवाने का काम किया, मगर आज भी इस गांव को सैनिटाइज की ज़रूरत है। महामारी बीमारी चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सभी समाज के लोग कोऑपरेट करके चल रहे हैं। प्रधान जी प्रशासन को भी कोऑपरेट करने के लिए है और सरकार को भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। इनका बताना है पहले जो प्रधान रहे उन्होंने किसी प्रकार का विकास नहीं करा। चलिए प्रधान जी से ही पूछते हैं, फैजान साहब से, गांव की क्या स्थिति पहले गुजरी है और फिलहाल क्या स्थिति है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में आए। जी प्रधान जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम फैजान है और फैजान गाँव का नाम धौलापड़ा है। जी जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के मैदान में आए थे? इस मुद्दों के लिए चुनाव के लिए आए थे कि गांव में अच्छे से अच्छा विकास कराएंगे। और गांव में इतनी गंदगी थी कि आज तक 5 साल से किसी प्रधान ने काम नहीं कराया। कौन थे गांव के प्रधान? गांव के प्रधान थे शिव कुमार जी। और हमने आना नहीं, जब से चुनाव जीता है कि कम से कम भी 35 या 40 ट्राली गांव के अंदर से साफ करा के मजदूर लगा के गांव के बाहर पहुँचा रहे हैं। देखिए, इस महामारी चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, ये गंदगी की वजह से है सारी प्रॉब्लम। तो क्या आप प्रशासन के साथ है, विधायक सरकार के साथ है? सरकार के साथ है में लड़ने के लिए? हाँ जी, सरकार के साथ है, बिल्कुल पूरा साथ देंगे आप? पूरा साथ देंगे। तो गांव को साफ करा रहे हैं? साफ करा रहे, बहुत जोर लगा के साफ करा रहे हैं। अजी अपने पैसे से करा रहे साहब, और सरकार का पैसा थोड़े आ गया हमारे पास अभी। अच्छा, सबसे पहला एक मुद्दा बताइए, आप जो गाँव के चुनाव लड़ा है आपने, तो जनता हित के लिए लड़ा है? जनता हित के लिए खड़ा है जी। गांव में कोई विकास नहीं होता था? विकास ही नहीं हो रहा था गांव के अंदर। हमारी नाली तो आज तक किस तरह का विकास नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो कम से कम 25 साल हो गए, हमारी तो सड़क बनी ही नहीं आज तक। आज तक क्या सड़क नहीं बनी? हमारी तो नाली भी नहीं बनी, 25 साल हो गए। तो किसके कोटे में आती है मेन सड़क आपकी? है मेन सड़क तो क्या नाम, प्रधानों की सड़क में आती है। मेन सड़क है हमारी सबसे ज़्यादा, चुराहे से लेकर ये सबसे ज़्यादा। किसी प्रधान ने आज तक नाली नहीं गिरी, किसी ने नाली नहीं बनवाई, हमारी तरफ से झाड़ू भी नहीं लगी थी आज तक बंगेगी। कितने वोट मिले आपको यहाँ से? वोट मिले जी 950 कम से कम। सरकार ने परिवर्तन चाहा, परिवर्तन हो गया, आप प्रधान बन गए जी। ये पहला एजेंडा आपका क्या रहेगा? पहला एजेंडा ये होगा कि गाँव के अंदर विकास कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक भी होगी पूरा विकास कराएंगे गाँव का। किस तरह का विकास कराएंगे? पहला एजेंडा क्या रहेगा आपका? पहला एजेंडा साफ सफाई का रहेगा हमारा। दूसरा एजेंडा क्या रहेगा? साफ सैनिटाइजर दवाई धरी है, कल को ब्लॉक से मिलेगी जी। कल को मंगा के अंदर सैनिटाइजर कराएंगे। अच्छा, इसके बाद में दूसरा मुद्दा क्या रहेगा विकास का? इसका मुद्दा दूसरा रहेगा कि सड़क कहाँ दे देंगे। इसके अंदर यहाँ ना गांव के अंदर साफ सफाई रखेंगे और पूरे से ज़्यादा जोर लगा के विकास करेंगे अपने गांव का, पूरे गांव का जी। और इस गांव को किस किस तरह के विकास की ज़रूरत है? इस गांव को विकास है सड़कों की, रोजगार की, और इसकी क्या नाम गरीब विदाई यहाँ सी, और क्या नाम योगदान की इसकी गाँव की। बारात घर की जरूरत है? बारात घर की जरूरत है। पानी की व्यवस्था की जरूरत? पानी की व्यवस्था है, हमारे पास टंकी लगी हुई है पहले टंकी लगी हुई है पहले ही। और सड़कों की, नालियों की जरूरत? बस इनकी जरूरत है, मतलब इनकी जरूरत है। गरीब लोगों को मकान मिल जाए? गरीब लोगों को मकान मिल जाए। देखिए, प्रधान जी ने बताया है यहाँ पे किसी प्रकार की, शिव कुमार जी प्रधान रहे, मौजूदा प्रधान रहे, प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानों को इतना पैसा दिया गया है, अगर उसका 75% भी या 50% भी गांव में लगा दे तो गांव सुंदर बन जाए। मगर इस गांव की दुर्दशा 25 साल से ख़राब बता रहे हैं। मगर मैं 5 साल का ही मान के चल रहा हूँ, 5 साल में शिव कुमार जी ने यहाँ पे कोई विकास नहीं करा, प्रधान जी बता रहे हैं। और ये यहाँ की स्थिति में वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का कार्य करूँगा। अभी विजेता प्रधान है
और अपने पैसे से यहाँ साफ सफाई करा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकार का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, प्रशासन का कोऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहाँ से कोरोना महामारी के पेशेंट निकलते हैं तो वहीं से निकलते हैं जहाँ पे गंदगी होती है। तो फिर भी फैजान प्रधान जी हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। जी। आपको कितने समाज का वोट मिला? हमें बहुत समाज का वोट मिला जी। अच्छा। हाँ, काफ़ी वोट मिला, भारी मतों से जिताया लोगों ने। अच्छा। उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। अच्छा। कि इतना वोट दिया कि किसी प्रधान को नहीं दिया आज तक गाँव के अंदर। टोटल कितना वोट मिला? टोटल ऐसा मिला 975 के लगभग वोट। 975। जी। जीत कितने से हुई आप? जीत हुई 475 वोट से। 475। जी। बहुत अच्छी जीत हुई जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रधान मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें गांव के अंदर हमारे विकास कराए, हमें कल थोड़ा सा वो दिया जाए, सहयोग दिया जाए। सहयोग दिया जाए।